सबको लेते हुए हमारे कलकत्ते में आप जानते हैं कि अगस्त से कंटिन्यू ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम कर रहा है और जलसे हो रहे हैं, और बैंगलोर में भी इसका एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। तभी हमारे दोस्तों ने और पीस लिविंग और उनके साथ जॉइंट फोरम और ह्यूमन केयर्स और सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर 27 ऑन फ्राइडे इमीडिएटली आफ्टर नमाज, जो जुमे की नमाज है, उसके बाद रैली का बंदोबस्त किया गया है रामलीला ग्राउंड से, कि वहां से रैली चलेगी और कॉर्पोरेशन तक आएगी। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आप हजरात इसमें सहयोग करें, पॉजिटिवली सहयोग करें, पॉजिटिव तौर पर इस मैसेज को और इस पैगाम को आवाम तक पहुंचाए, पब्लिक तक पहुंचाए, और इंशाअल्लाह फिर कॉर्पोरेशन के पास एक सभा होगी और उस सभा में हम अपने इस प्रोटेस्ट को जाहिर करेंगे, जो हमारा डेमोक्रेटिकल राइट है, जो हमारा जमहूरी हक है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, अपने साथियों का। मानसिकता है, यही हमारी सोच है, यही हमारी फिक्र है। दोबारा जेपीसी को टाइम बढ़ा दिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का वक्फ बिल के ताल्लुक से। जगदम्बिका पाल, आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल साहब, जो बड़े सीनियर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इसके चेयरमैन है। हमने उनसे भी मुलाकात की है, हमारी उनसे भी बातें हुई है, टाइम बढ़ा दिया गया, बहुत शुक्रगुजार है। हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने असेंबली में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं बंगाल की सरकार को भी थैंक्स करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका टाइम बढ़ाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार तो हूं, लेकिन साफ साफ ये डिमांड करना चाहता हूं कि वो बिल को बिल्कुल रिजेक्ट किया जाए। हमारे कुछ साथियों का ख्याल है कि उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाए, लेकिन कुछ है नहीं गुंजाइश ऊपर नीचे करने में, तो पूरी बिल ही खराब हो जाएगी। टोटल बिल को हम रिजेक्ट चाहते हैं। पार्लियामेंट की जो ऑलरेडी बिल मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और वक्फ की सर्वे करवाई जाए, वक्फ के ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। और आप सोचिए ना कि 6 लाख एकड़ जमीन होने के बाद भी मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है। अगर सरकार मुसलमानों की फलाह के लिए काम करती है तो अलग से सरकार को जमीन भी नहीं देनी पड़ेगी, हमारी इसी जमीन में पूरी कम्युनिटी का काम हो जाएगा, और फिर हमारे दूसरे भाई बहन जो देश के दूसरे धर्म के समुदाय हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा होगा। आइंदा 27 दिसंबर को पीस लविंग सिटीजन वक्फ मूवमेंट की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है, धर्मतल्ला चलो। ये रैली मौला अली रामलीला मैदान से होते हुए कोलकाता कॉरपोरेशन के गेट नंबर 1 तक पहुंचेगी और वहां एक प्रोग्राम रखा गया है, वक्फ तरमीमी बिल 2024। मकसद है कि न सिर्फ संविधान बचाना है, बल्कि हमें अपनी मसाजिद, कब्रिस्तान और वक्फ को भी बचाना है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों को तरह तरह से परेशान कर रही है, और इस बार उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर मुसलमानों जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके और उनके मुदाखलत से ही ये बिल जेपीसी में गया है, इसलिए अगर वो वॉकआउट और वॉक ओवर करेंगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूरे मुल्क के आवाम, पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद शहरी इन सेकुलर पार्टियों को देख रहे हैं और ये उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि जब ये बिल, और ये बिल नहीं बल्कि इस तरह का कोई भी ऐसा ख़तरनाक बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा तो ये सेकुलर पार्टी के तमाम MPs पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से JPC में डालने के लिए, भेजने के लिए ये काम इन्होंने किया, मेहनत किया है, आइंदा भी ऐसा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं तमाम सेकुलर पार्टियों के चीफ से कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत JPC के मीटिंगों में भी इधर उधर रह रहे हैं, ऐसा ना करें, वो मीटिंग में भी शिरकत करें और पार्लियामेंट में भी जब भी इस गैर कानूनी गैर दस्तूरी बिल टेबल हो तो उसकी मुखालफत करें। जब आप लोग JPC से बात कर रहे हैं तो फिर आंदोलन की और प्रोटेस्ट की क्या जरूरत? JPC तो अपनी बात कानूनी ढंग से ले रही है, हम उन्हें अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन चूंकि JPC का जो सामने रवैया रहा है उस रवैये से हमें एतमाद नहीं है उनके ऊपर, इसलिए हम हुकूमत ने हमें और भारत के दस्तूर ने हमें ये राइट दिया है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें, तो हम एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं और जी में अपनी बात रख रहे हैं। और JPC आइंदा क्या करती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम इस बिल को किसी भी सूरत नहीं मानते। कोई तरमीम, कोई चेंजिंग, कोई अमेंडमेंट नहीं, वक्फ बिल के ऊपर कोई भी किसी तरह का हम मुदाखलत नहीं चाहते हुकूमत की। सिटीजन की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है 27 तारीख को मिनिया होटल और कॉर्पोरेशन के दरमियान जो रास्ता है उसमें,
वो पीस इंशाल्लाह बहुत अमन वाला होगा और पीस के साथ हम लोग आएंगे, आवाम आएगी और आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी इसको कामयाब बनाने के लिए मीडिया में जो बातें रखी जाती हैं वो रखें। लेकिन हम इसका इत्मीनान रखते हैं कि हमारा देश इस तरफ नहीं जाएगा जो वो लोग ले जाना चाहते हैं, फिर वापस आएगा। फिर इसी तरह से हम अमन और शांति के साथ जैसे रह रहे हैं हम रहेंगे। हम गुजारिश मीडिया से करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और को निकलना है। इसलिए मैं बिला ताखीर हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातहुम एग्जीक्यूटिव मेंबर और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मैं माइक पे आने की दावत मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट सांबादिक मीडिया भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत खुश होकर नहीं बुलाया है, बल्कि अपने दर्द को आपके सामने जाहिर करने के लिए बुलाया है। लोग कहते हैं कि जब परिवार में कोई मतभेद हो तो उसको परिवार में बैठकर उसका हल ढूंढना चाहिए। तो आज हम हमारे साथी और हमारे रिलीजियस स्कॉलर, धार्मिक बुद्धिजीवी, हमेशा से हमारी परंपरा रही है कि हम देश की समस्याओं का समाधान अपने देश के तमाम भाई बहनों के सामने रखकर उसके समाधान, बल्कि उचित समाधान निकालने की प्रयास करते हैं। भारत सरकार ने अगस्त के महीने में एक बिल टेबल किया और हम समझते हैं कि राजनेताओं पे जब जब संकट आया करती है तब तब मुसलमानों से बलिदान मांगा जाता है। अगर 400 पार आपका न हुआ तो क्या उसका बदला आप हमसे लीजिएगा? हमें तो ऐसा लगता है कि 400 पार न होने का जो गुस्सा है वो गुस्सा मस्जिदों से निकाला जा रहा है। वो गुस्सा मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर निकालने की कोशिश की जा रही है। वो गुस्सा देश के संवैधानिक लोगों को, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया, अब तो खैर उनके नाम से भी लोगों को तकलीफ हो रही। ये हमारा मुल्क ये गवाह है इस बात का कि तानाशाह इस देश में आए तो हैं मगर टिक नहीं पाए। ये एक इतिहास है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर ये देश संतों का है, सूफियों का है, बुद्धिजीवियों का है। ये देश हर उस नागरिक का है जो इस देश के संविधान पर विश्वास रखता है, इस देश का लॉयल है और प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, माया जिसका दस्तूर हो, जिसकी नजरों के सामने हमेशा रहे। अगस्त के महीने में एक बिल लाई जाती है, साहब वक्फ अमेंडमेंट बिल। आपने कभी ऐसा सुना है कि डॉक्टर ने एक ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जो पेशेंट मौजूद ना हो? ऐसे डॉक्टर पागलखानों में मिलते हैं, पागलों की शक्ल कि एक पागल हवाओं में आला लगाए हुए है, दूसरा पागल हवाओं में इंजेक्शन दे रहा है। हमने इस वक्त बिल में बिल्कुल पागलों जैसा ट्रीटमेंट करते हुए देखा है अपनी सरकार को। वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है, हमसे बात नहीं करेंगे। वक्फ के स्टेक होल्डर हम हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमसे मत कीजिए, कुवैत के शेख से जाके बात कर लीजिए, आपको वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं। सऊदी अरब के बादशाह बड़े प्यारे लगते हैं और यहां के मुसलमानों से आपको बदबू आती है, आपको खराब लगता है। यहां के मुसलमान क्या आपको चूटी करते जाते हैं? कुवैत में आप कल बैठे हुए हैं, आपके सर के ऊपर कुरान की आयत आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। अल्लाह करे कि उसकी बरकत हमारे महान सरकार के सर पर भी पड़े।
लेकिन आपको हो क्या जाता है कि जब आप यहां देश लौटते हैं, हमारे देश की मिट्टी तो बहुत अच्छी मिट्टी है, हमारी देश की मिट्टी में तो नफरतें खत्म हो जाया करती हैं, मगर ये आपको क्या हो जाता है कि बाहर जाते हैं तो मुंह में गंगा गंगा, या देश में आते ही गंगा गंगा, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। ये कौन सी आप लेकर चलना चाह रहे? आपको सरकार चलानी है, गवर्नमेंट चलानी है, तो आप बताइए कि आपको हर साल कितना लीटर खून चाहिए हमारा? हम बात करते हैं, लेकिन आप कभी ये बिल ला रहे, कभी वो बिल ला रहे। भाई हमारे पर्सनल मैटर पे आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? अब कुछ लोग खड़े हुए दुकानों पर जाकर पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी दुकान कहां लगेगी, तुम कारोबार कहां करोगे? आप मुझे बताइए, देश के माननीय गृह मंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं बोलते, तो क्या सारा भारत गूंगा हो जाए? क्या देश चुप हो जाए? क्या देश के नागरिक बिल्कुल नीचे आ जाए? मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहूंगा कि उस आग को मैं वार्निंग दे रहा हूं जो आग पानी खौला रहा है। मैं उस आग को वार्निंग दे रहा हूं कि आग तू पानी को खौला रही है, संभल के रहना, अगर पलट कर पानी गिर गया तो फिर आग बुझ जाएगी। खौलने वाला पानी अपने खौलाने वाले आग को बुझाने की ताकत रखती है। ये देश की मिट्टी है, ये भारत की परंपरा है, ये हमारे देश की शक्ति है, और ये शक्ति किसी एक जात, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय का नहीं, सारे देश की शक्ति, और ये संविधान की शक्ति है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वक्त अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, आप सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया के दोस्त अहबाब हैं। हमारे यहाँ, मैं तो यहाँ खड़ी अपने पाँव पे खड़ी मीडिया देख रहा हूं, वरना हम अपने देश में गोद में बैठी हुई दूध पीती हुई मीडिया से भी मुलाकात करते हैं कि जिस वक्त के कानून बर्बाद हो रही है हमारे देश में, सेंट्रल वक्फ कॉन्सेप्ट एक्ट 1995 पार्लियामेंट, सेंट्रल वक्फ कॉन्सेप्ट, आप जानते होंगे, मैं सिर्फ एक बार बात दोहरा दे रहा हूं, 2 सालों से न कमेटी है, न मेंबर्स है, न चेयरमैन। प्रश्न उठता है कि जब कमेटी मेंबर्स नहीं है, चेयरमैन से नहीं है, तो सरकार ये सजेशन क्या आपको आसमान के फरिश्तों ने दिया या आपको जिन्नातों ने दिया? मैंने जिन्नात इसलिए कहा कि हमारे भारत में लॉजिक से ज्यादा मैजिक पे बिलीव की जाती है, इसलिए साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा निकल रहे हैं। तो ये क्या कोई चमत्कार था? किसने सजेशन दिया? ऑनरेबल मिनिस्टर आदरणीय श्री किरण रिजिजू साहब, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ने बिल बना लिया और टेबल कर दिया पार्लियामेंट में। कहा साहब हम जो है वक्फ को ठीक करेंगे, वक्फ में करप्शन है, नो डाउट, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत का हर रिसेप्शन करप्शन से ही गुजर के जाता है। कौन सा डिपार्टमेंट है जो करप्शन से खाली है? आप मुझे बताइए। तो सारों के बारे में आपकी क्या राय? सिर्फ वक्त, आप वक्त के करप्शन को खत्म करना चाहते, कौन दीवाना इसका इनकार करेगा? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन आपने एक बार भी पूछा नहीं, और जब आप पर दबाव प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर आपके कोलिशन पार्टी की तरफ, तो आपने उसे जेपीसी के पास भेज दिया। जेपीसी ने बड़ा कमाल कर दिया कि साहब पूरा देश इस पर सजेशन देगा। मां मेरी है तो मैं बात करूंगा ना कि पूरा देश करेगा। हम देश के सजेशन का सम्मान करते हैं, देश हमारा है, हम देश के हैं, सारे समुदाय एक है, लेकिन कुछ एक एक चीजें किसी के पर्सनल हुआ करते हैं। जैसे अगर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात आए तो उसके बिलीवर्स को सजेशन देने का अधिकार है, हमें अधिकार नहीं। अगर इसी तरह बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं हमारे यहां, बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति मंदिर है, आप जानते कितनी रेवेन्यू है, अगर उस पर कोई सजेशन देने की बात है तो उसके बिलीवर्स को यह राइट है कि उस पर सजेशन दे। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सम्मान करना।
हम अपने धर्म पर चलते हुए दुनिया के सारे धर्मों का सम्मान करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी मंदिरों में जाकर सजेशन नहीं देना है। तो जब हम दूसरों में इंटरफेयर नहीं करते तो हमारे वक्फ के मामले में पूरे भारत जो स्टेक होल्डर नहीं है, ऐसे लोगों से, नॉन स्टेक होल्डर से उनकी सजेशन लेना, यह आपके नियतों पर क्वेश्चन मार्क करता है। एक चीज होगी, हमने, आप सब जानते होंगे कि मैंने नीतीश कुमार साहब से मुलाकात की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं शुक्रगुजार हूं आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन चंद्रबाबू नायडू साहब का। मैं उनको थैंक्स करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। मैं गया, उनके सामने प्रेजेंटेशन रखी, मैंने पूरी बात रखी, मैंने मुलाकात की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी का, उन्होंने हमें टाइम दिया। हमारा देश लावारिस नहीं है। दूसरी बात कि इस देश में चंद मुट्ठी भर मॉब लिंचर्स, मुट्ठी भर अपराधी, मुट्ठी भर खूनी, मुट्ठी भर क्रिमिनलों को देखकर हम देश के करोड़ों हिंदू भाइयों से मोहब्बत करना कभी बंद नहीं कर सकते, कभी बंद नहीं कर सकते। और हम खुश हैं, हम राजी हैं, हमें ये बात अच्छी लगती है कि इंसाफ की लड़ाई में हमारे देश के करोड़ों हिंदू भाई साथ में खड़े हैं। और मैं आज आपके थ्रू ये बात कहना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी भी सेफ रहनी चाहिए और जिसकी प्रॉपर्टी है वो सब सेफ रहनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ चले, मैं जरा हावड़ा ब्रिज पे हाथ रखना चाहता हूं। आप दे देंगे हमें? पागलों जैसी बातें की जा रही, दीवानों जैसी बातें की जा रही, झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत है कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ है, बिल्कुल गलत है। अभी एक वीडियो वायरल भी हो रही है और हमारे पास तो खैर पूरा डाटा है सच्चर कमेटी साहब की। वक्फ की प्रॉपर्टी जितने मुसलमानों के पास है 5 लाख कुछ एकड़, यानी नियरेस्ट अबाउट 6 लाख, 6 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों के पास वक्फ की है। इससे ज्यादा जमीन अकेले उड़ीसा के हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों के पास है, इससे ज्यादा। हमें खुशी है, इस बात पर रहनी भी चाहिए और वो बिल्कुल सही है। तो आप वक्फ को बदनाम कर रहे हैं, तो आपके पर जो भी संकट आए, आपसे लोग पूछे नौकरी दीजिए, आपके ये मुसलमानों का वक्फ शुरू, यानी जहां जहां आप फंसते हैं वहां वहां मुसलमानों की बलि देना चाह रहे हैं आप। ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे मानवता शर्मिंदा होती है। और जो आने वाली हमारी जनरेशन है, वो जनरेशन क्या बनेगी, क्या बनाएंगे? पढ़े लिखे लोग बनाएंगे, क्रिमिनल बनाएंगे? याद रखिएगा, भारत खोदो अभियान से बेरोजगारी जाहिर होती है, वरना एपीजे अब्दुल कलाम साहब पढ़ने के बाद जब मिसाइल बनाए तो वो मिसाइल देश के लिए था। लोगों को सही काम पे लगाइए ताकि हमारा देश हमारी जिंदगी में एक सुपर पावर बन सके और हमारी करेंसी के पीछे डॉलर खड़ी हो, हमारी करेंसी किसी के पीछे खड़ी हो।